जी पहले इसे ट्राली ट्रैक्टर इतों के पिंड के बंदे है जट्टा के मुंडे ने जान बुझ के एक्सीडेंट कराते हैं। ये चीज़ में इज्जत समझते गरीबों की जिंदगी खराब करते हैं। पहले मेरी लत्त कट्टी गई, हूँ मेरे बच्चे की डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। G4 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरशद खान। नाजरीन, आज हम रायविंड के ऐसे इलाका में आए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये रायविंड से किंगरे रोड है जिसको आज ब्लॉक किया हुआ था और 2-3 घंटे इन्होंने ब्लॉक किया। उसके बाद जो मुतलका पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। मज़ीद इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई, क्या वजह बनी कि इनको रोड ब्लॉक करना पड़ा। जी भाईजान ज़रा बताइएगा। जी ये एक एक्सीडेंट में ना हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। वो बच्चा जो है ना वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल भी दाखिल रहा। हमने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि हमने उन लोगों की निशानदेही भी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। और रात को बच्चे की डेथ होने के बाद फिर एहतजाजन हमने ये रोड जो ब्लॉक कर दिया। ये कितने दिन पहले बच्चे के साथ हादसा हुआ था? ये कोई 10 दिन पहले हुआ था। 10 दिन से कोई कार्रवाई पुलिस ने कार्रवाई नहीं हो रही थी किसी किस्म की। लेकिन जब एहतजाजन हमने रोड बंद किया तो फिर वो जो मुतलका SHO साहब है और चौकी इंचार्ज साहब हैं और साथ DSP साहब भी खुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और हमें यकीन दिलाया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा और हमने वो एहतजाज खत्म कर दिया। जी, मेरे साथ यहाँ पे इनको जो वारसान हैं बच्चे के एक और यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाईजान बताइएगा। जी ये कुछ तकरीबन 8-10 दिन पहले का वाक़या है। ये 2 बच्चे बाइक पे जा रहे थे। वो अचानक ट्राला एक लिंक रोड से रोड पे आया, जो बच्चों को टक्कर दी है उसने, वो भाग गया। हमने उसकी एप्लीकेशन दी है, 8-10 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हमने वो रोड ब्लॉक किया था। 8-10 दिन से आप थाने में गए थे? जी गया थे, मैं खुद गया था। क्या कहते थे? वो एप्लीकेशन दी थी, वो FIR नहीं हुई थी क्योंकि हमें बच्चे का मसला था। हम उधर हॉस्पिटल में थे सब। बच्चा आपका कौन से हॉस्पिटल में एडमिट था? जनरल हॉस्पिटल में। तो वो उसका जब दिमाग का ऑपरेशन हुआ तो पहले हम सोच रहे थे कि अगर बच्चा सही हो गया तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वो बच्चे की डेथ हो गई है। हमने 3 दिन पहले उसका पर्चा भी करवा दिया था। तो वो कोई ट्राला या कोई ड्राइवर वगैरह कोई नहीं उन्होंने गिरफ़्तार किया। जब हमने रोड ब्लॉक किया तो फिर हमारे मुतलका चौकी के इंचार्ज साहब और थाना के SHO साहब और मुतलका DSP साहब मौके पे आए हैं। उन्होंने अपनी टीमें भेजी हैं, वो उन्होंने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद वो हमसे उन्होंने वादा किया है कि हम आपको अच्छा इंसाफ दिलाएंगे। तो DSP साहब जो आपसे ज़ुबान करके गए हैं, आप मुतमिन हैं उसके ऊपर? जी मुतमिन हुए हैं तो रोड खोला है हमने। अगर नहीं वो हमें को इंसाफ मिलेगा तो वो रोड भी कहीं नहीं गया, हम भी कहीं नहीं गए। हम दोबारा फिर करेंगे, हम जाती उमरा भी जाएंगे, हम उधर भी रोड ब्लॉक करेंगे। हमें संभली आल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला तो। कितने भाई थे जो बच्चा फौत हुआ? 2 भाई हैं। एक की उम्र तकरीबन कोई 8 साल होगी। ये बच्चा 18 साल का हुआ, पहली तनख्वाह लेके आया माँ बाप के लिए। पहले इन्हीं लोगों के ट्रालों ने उसके वालिद की टांग काटी है। हाँ, हमने देखा उसका जो वालिद है वो भी मजदूर है। वो भी मजदूर है, उसको भी इन्हीं का ट्राला लगा था। फिर हमने खुदा के लिए इनको माफ़ कर दिया कि चलो उसकी जान बच गई। अब हमारे बच्चे की जान नहीं बची, हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। हमारी CM साहब से गुजारिश है कि हमारे गांव में हमारे ये रोडों पे ये जो जाहलियत करते फिरते हैं ना ये ट्रालों वाले, इनको बंद किया जाए। अगर मिट्टी पे बैन है तो ये किस हिसाब से मिट्टी उठा रहे हैं इधर से? गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ कि ये कोई किसी गांव से मिट्टी नहीं उठा सकते, तो ये मिट्टी वाला ट्राला है। तो हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और ये ट्राले बंद किए जाएँ। अगर नहीं करेंगे तो हमें इस्लामाबाद तक भी जाना पड़ा तो हम D चौक भी जाके धरना देंगे। जी, मेरे साथ यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है जो चंद साल पहले वो भी इसी हादसे का शिकार हुआ था। ट्रैक्टर ट्राली की जद में आके मेहनत मजदूरी से भी हाथ धो बैठा है। मजीद इससे बात करते हैं कि इनके साथ ये वाकया कैसे पेश आया। जी भाईजान बताइएगा। भाईजान हम मजदूरी के सिलसिले में लाहौर जा रहे थे। अचानक ट्रैक्टर वाले ने जो है ना हमें टक्कर मारी। ये जो बच्चा फौत हुआ है इनके वालिद साहब की टांग उसी हादसे का शिकार हुई है और हमने उनके खिलाफ कंप्लेन की थी, लेकिन उसका जो है ना कोई हमें अजाला नहीं हो सका। तो अब आप मजदूरी पे जाते हैं हादसे के बाद? नहीं जी, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि काम पे जाऊँ या काम कर सकूँ। आपके बच्चे कितने हैं? आप अकेले कमाने वाले थे? मैं अकेला कमाने वाला था। 2 बेटे हैं मेरे, वो छोटे हैं।
तो आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? आला हुकाम से यही है कि ये जो ओवरलोडिंग करके ट्रैक्टर ट्राली वाले नशे की हालत में और इतने गाने ऊंचे चलाते हैं और अंधाधुंध जो है ना ड्राइविंग करते हैं, ना किसी को देखते हैं और जो सामने आता है उसको ठोक देते हैं। अब तक अंदाजन कितने बंदे यहाँ पे शिकार हो चुके हैं हादसे के, इस तरह के जो हादसा हैं ट्रैक्टर ट्राली के? दर्जनों वाक़यात हुए हैं ऐसे, लेकिन कभी जो है ना तो वार्डन ही रोड पे नज़र आई हमें और ना ही पुलिस वालों ने कभी जो है ना उनकी रोकथाम की है। पुलिस की जानिब से तो ये बताया जाता है कि पीरू वाली जो गाड़ी यहाँ पे गश्त करती रहती है। नहीं, कभी कभार कोई भूले चुके आ जाता है, वरना अक्सर जो है ना हमने नहीं देखा। हम भी इसी रोड के रहने वाले हैं, बाहर निकलते हैं तो सब चीज़ नज़र आ जाती है, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। तो मरियम नवाज से क्या कहना चाहिए? मरियम नवाज से हमारी यही अपील है कि इनकी रोकथाम की जाए और हमारे इस बच्चे को जो है ना इंसाफ मिले। जी, आपने एक और शख्स की बात सुनी, इनका यही कहना है कि मैं वाहिद कफ़ील था, अपने बीवी बच्चों का मेहनत मजदूरी करता था। मैं भी इसी हादसे का शिकार हुआ हूँ चंद साल पहले। मेरे साथ कोई अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से और जो ये बच्चे का वालिद है वो भी इसी हादसे का शिकार हो चुका है। उसकी एक टांग भी जा चुकी है और जो ये बच्चा जिसकी डेथ हुई है ये 18 साल का बच्चा था, पहली सैलरी घर में लेके आया है, इसके बाद आज उसकी डेथ हो गई है और इस ख़ानदान पे अब क्या गुजरेगी। इस दिन का कहना है कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि खुदारा ये जितने भी यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली वाले फिर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो रायविंड का इलाका है मिट्टी के ऊपर बैन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ऊंची आवाज़ में टेप लगाई होती है और टेप के जो गानों में मस्त होते हैं। रोड पे कुछ इनको नज़र नहीं आता और ओवर स्पीड पे ये चलाते हैं। अक्सर यहाँ पे ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी हादसे हो चुके हैं। कुछ लोग कीमती जानों से जा चुके हैं और कुछ जो लोग हैं वो माजूर हो चुके हैं। तो इनका मज़ीद कहना है कि अगर इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला, हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा, हमें डी चौक जाना पड़ा, असम्बली हाल जाना पड़ा, हम हर कदम वो उठाएंगे इंसाफ के लिए। हमें जो मुतलका DSP है वो हमसे वादा करके गया है कि मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज से वो भी इसमें अहम किरदार अदा करे, हमें इंसाफ दिलवाए और इनके ऊपर फौरी पाबंदी लगवाई जाए। मज़ीद इनका कहना है कि हमारे पर दर्जनों हादसात हो चुके हैं। मज़ीद हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा यहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए सद्देबाब किया जाए ताकि आइंदा कीमती जानें ज़ाया होने से बचाई जाएँ। जी।